वेलकम बैक अगेन इन दिस प्रोजेक्ट। और हम बात करने में इस प्रोजेक्ट जो कि आपका लाइव न्यूज़ ब्लॉग वेबसाइट, ठीक है। तो बेसिकली इस प्रोजेक्ट को हमने 60% कवर कर लिया है, ठीक। अब हम बात करने वाले हैं कि किस तरह से हम उसको अपडेट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए एसक्यूएल एंड पीएचपी लैंग्वेज तो लिखनी ही पड़ेगी, ठीक है। और लेकिन उसके साथ हम किस तरह से उनके नंबर ऑफ पोस्ट को ऐड कर सकते हैं, कैसे डिक्रीज कर सकते हैं, कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें, ठीक है। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारा ट्यूटोरियल नहीं देखी इस वजह से रिलेटेड, प्लीज़ आप उनको देख लीजिए। ये सारे ट्यूटोरियल कहाँ पे मिलेंगे, ठीक है। तो वो सारे ट्यूटोरियल आपको अपने यूट्यूब पर आना है और सिंपली आप देखिएगा अभी, ठीक है। तो आपको अपने यूट्यूब पर आना है और देखिए यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा आर्या वेब कोडिंग, ठीक है। और आर्या वेब कोडिंग लिखेंगे यहाँ पर, और आर्या वेब कोडिंग, ठीक है। तो आपको एक प्लेलिस्ट दिखेगी और मैं जैसे इसको रिमूव करना चाहूँगा, आपको जस्ट नीचे आना है, ठीक है। तो आपको यही ट्यूटोरियल दिख गया 10 ट्यूटोरियल, जो कि आपका लास्ट ट्यूटोरियल था लाइव न्यूज़ ब्लॉग वेबसाइट प्रोजेक्ट, ठीक है। तो इस प्रोजेक्ट को हम किस तरह से अपने, ठीक है। तो आप इस प्रोजेक्ट की सारी वीडियो देखिए और फिर देखिए आपको कितना मज़ा आएगा इस प्रोजेक्ट को बनाने में। बहुत सारी चीज़ें देखो, आप देख सकते हैं कि डाटाबेस के साथ हम कैसे एक कॉन्टैक्ट फॉर्म बना सकते हैं, ठीक है। तो आप इसको भी देख सकते हैं। एक और है प्रोजेक्ट टीपीएमएस फ्लूइड एप्लीकेशन सिस्टम, आप इसको भी देख सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ साथ इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ठीक है। तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस चैनल से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, ठीक है। और हमें आपके सब्सक्राइब से हेल्प मिलेगी, ठीक है। चलो फिर हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं किस तरह से अपने पीएचपी फॉर्म को अपडेट कर सकते हैं। मैं बात करने वाला हूँ इस फॉर्म की, ठीक है। इस फॉर्म को देखो, जैसे मैं अगर मैं इसे अपडेट करूँ तो एक्चुअली ये अपडेट नहीं होगा, ठीक है। क्यों नहीं होगा वो आपको भली भांति पता है, क्योंकि हमने इसके लिए भी कोई भी लैंग्वेज नहीं लिखी है, ओके, ठीक है। चलो हम अपने VS कोड को ओपन करते हैं और फिलहाल देखते हैं किस तरह से हम आप इसकी PHP SQL की कोड लिख सकते हैं, ठीक है। तो ठीक है, देखो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, अपनी जो कनेक्शन नेम था और उसके अंदर एक फाइल पड़ी थी config.php नाम की, आप उसको ऐड करिए इधर, कॉन इंक्लूड config.php, ठीक है। और यहाँ पे जरा मैं लिखूंगा $post id, और यहाँ पे मैं लिखूंगा MySQL एंड MySQL एंड रियल escape string, ठीक है। और इसके अंदर हमें एक्चुअली दो पैरामीटर पास करवाने पड़ते हैं। फर्स्ट इज कनेक्शन नेम डाटाबेस के साथ, एंड सेकंड इज उसकी $पोस्ट किस वैल्यू को अपडेट करना चाहते हैं, उसके लिए आप कौन सा सुपर ग्लोबल वेरिएबल का यूज करेंगे, वो सारी चीज़ें, ठीक है। तो यहाँ पर मैं पोस्ट आईडी पूरा लिखूँगा, ओके। पोस्ट आईडी अकॉर्डिंग टू फॉर्म, जो कि आपका नेम एट्रीब्यूट में दिया होता है, ठीक है। तो जस्ट मैं इसी को कॉपी करना चाहूँगा, Ctrl+C एंड Ctrl+V, ठीक है। और जस्ट में पोस्ट आईडी है जो, और मैं इसको टाइटल से चेंज करूँगा, टाइटल। और यहाँ पे जो पोस्ट आईडी लिखा हुआ है इसको मैं चेंज करूँगा टाइटल, जो कि आपका पोस्ट टाइटल, जो कि मैंने आपको दे रखा था आपके नेम एट्रीब्यूट में। टाइटल के बाद आप दीजिए यहाँ पे कैटेगरी, ओके, ठीक है। और यहाँ पे भी आप दीजिए कैटेगरी, ठीक है। और यहाँ पर Ctrl+C कीजिए इसे ही, और Ctrl+V कीजिए, ठीक है। और यहाँ पे लिखिए आप ओल्ड कैटेगरी। ओल्ड कैटेगरी क्यों दे रहा हूँ मैं आपको बता दूँगा जब इसमें एसक्यूएल की लैंग्वेज लिखूँगा तब, ठीक है। और यहाँ पे भी आप ओल्ड कैटेगरी लिखिए, ओल्ड कैटेगरी, ठीक है। और जस्ट पोस्ट आईडी एंड दिस एंड इमेज, ठीक है। और यहाँ पे लिखिएगा पोस्ट इमेज, IMG, ठीक है। और पोस्ट इमेज वैसे मुझे ज़रूरत तो नहीं है यहाँ पर, जस्ट कोई नहीं, ओके। एंड पोस्ट या फिर ओल्ड इमेज, चलो मैं इसको चेक कर लेता हूँ, मैं कंफर्म नहीं हूँ, श्योर नहीं हूँ बिल्कुल भी। और यहाँ पे मैं लिखूँगा ओल्ड इमेज, और ये मेरा न्यू इमेज था, ठीक है, ओके।
यहाँ पे मैं लिखूँगा ओल्ड इमेज, और ओल्ड इमेज ही लिखा हुआ है साइज से, और मैं जस्ट अभी देखा था फिर भी मैं श्योर नहीं था। ठीक है, ओके, सब कुछ मेरा ठीक है अभी, और कंट्रोल एस करता हूँ और मैं यहाँ पे लिखूँगा इफ़ करके कंडीशन, और मैं यहाँ पे लिखूँगा एम्प्टी फंक्शन का यूज, और मैं देखो यहाँ पे लिखूँगा डॉलर ऑफ फाइल्स। ठीक है, और फाइल्स के अंदर मैं बोलूँगा कि देखो फाइल्स के अंदर जो मैंने नेम एट्रीब्यूट के अंदर देखो ज़रा पास क्या कराया हुआ है, वो करा है न्यू फाइल्स करके, तो न्यू इमेज। ठीक है, न्यू इमेज पास कराया हुआ है, और ये अगर एम्प्टी है मतलब किसी ने अपडेट नहीं किया, तो आप क्या सेट कराओगे वो मैं अभी आपको बताता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हमें लिखना पड़ेगा नेम। ठीक है, अगर किसी ने नेम अगर सेट नहीं किया है, मतलब कि न्यू इमेज अगर नहीं अपलोड करी है, तो आप क्या करो कि जो पोस्ट इमेज है यहाँ पे मैं लिखूँगा न्यू इमेज, इसी को आप न्यू बना दो। मतलब कि न्यू तो नहीं, पुराना ही नाम को हमने एक्चुअली न्यू बता दिया और कुछ नहीं किया। ठीक है, इसको एक तरह से समझो कि इसको हमने एक तरह चूतिया बना दिया। कंट्रोल बी एंड न्यू इमेज। ठीक है, ठीक है, और ज़रा मैं वाइट स्पेस को रिमूव करना चाहूँगा। ठीक है, और एल्स के अंदर आओ आप। एल्स के अंदर आने के बाद आप क्या करो कि जो सेव पोस्ट डॉट पी नाम की जो फाइल है, उसके अंदर कुछ कोड को आप कॉपी करो। ठीक है, यहाँ पर आके इतना सारा कंट्रोल सी कीजिए और कंट्रोल एक्स मत करना। ठीक है, कंट्रोल वी, कंट्रोल एस। ठीक है, और एल्स करते देखो यहाँ पे क्या किया है, अगर फाइल अपलोड होती है तो एक्चुअली कोई एरर होती है, तो बहुत सारी एरर आती हैं। ठीक है, तो उसमें कुछ एरर है जो कि हमने अगर कोई एरर आए तो उसे एक एरर में रिटर्न करा दो। ठीक है, और यहाँ पे डॉलर ऑफ फाइल 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 करके ये दे रखा है, लेकिन यहाँ पे मुझे चेंज करना पड़ेगा फाइल टू अपलोड। ठीक है, यहाँ पे मैंने सारे के जितने भी फॉर्मेलिटी होती है इमेज की, वो सब कुछ ले लिया है, मतलब उसका सारा इमेज का डाटा ले लिया, कौन सा डाटा है, कौन सा टाइप है, उसकी साइज़ क्या है, उसका एंड एक्सटेंशन नेम क्या है, वो सारी चीज़ें। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा न्यू एंड इमेज। ठीक है, तो यही है ना, ज़रा देखो फिर से न्यू इमेज, यहाँ पे देखो माइनस है एक्चुअली। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस ही करना पड़ेगा न्यू इमेज। ठीक है, और यहाँ पे लिखिएगा न्यू इमेज यहाँ पे। ठीक है, और उसके एक्सटेंशन को तोड़ दो, जैसे कि abc.png है तो abc को अलग कर दो, वो सॉरी .png को अलग कर दो। ठीक है, बाकी का और सिंपली डॉट के बाद का। ठीक है, तो उसको हमें मैच कराना है, अगर इन्हीं फाइलों से अगर मैच करता है, इस एक्सटेंशन से मैच करता है, दिस एक्सटेंशन जो एक्चुअली आपने दिया हुआ है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर मैच करता है तो ही आप उस फाइल को अपलोड होने दो, मैच नहीं करता तो आप क्या करो कि योर फाइल इज नॉट सपोर्ट करके उसे बता दो, सजेस्ट कर दो कि एक्चुअली आपकी इमेज इन्हीं एक्सटेंशन में होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि वो मैं एक्सेल की फाइल भी अपलोड कर रहा है, PDF फाइल अपलोड कर रहा है, वीडियो अपलोड कर रहा है। ठीक है, ऐसा ना हो। ठीक है, तो उसके लिए एक्चुअली हमने किया है यहाँ पे, और यहाँ पे लिखा हुआ है अगर किसी की फाइल 2 MB से अपर है तब भी आपकी मैसेज प्रिंट हो, योर फाइल मस्ट बी 2 MB या लोअर। ठीक है, होनी चाहिए तभी आपकी अपलोड होगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप चेंज करो न्यू नेम। ठीक है, यहाँ पे क्यों चेंज कर रहा हूँ न्यू नेम, और यहाँ पे भी मैं न्यू नेम लिख दूँगा। ठीक है, आप चेंज करना चाहो तो कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये वाला न्यू नेम और दिस न्यू नेम एंड दिस न्यू नेम सेम होना चाहिए। कंट्रोल एस करते हैं, और जरा मैं चेक करता हूँ कोई एरर है क्या, जैसे मैं अपडेट करूँगा, और देखो अभी कोई भी एरर नहीं है फिलहाल। ओके, ठीक है, और आप यहाँ पर आइए, और अब हमारा मेन काम स्टार्ट होता है एसक्यूएल का। तो यहाँ पे मैं एसक्यूएल क्वेरी लिखूँगा और यहाँ पे बोलूँगा अपडेट, मतलब मैं अपडेट करना चाहता हूँ। अपडेट कर दो, और अपडेट क्या कर दो वो देखो, अपडेट पोस्ट नाम की जो हमारी टेबल है उसमें, और वैल्यू को सेट कर दो, और सेट क्या कर दो, फर्स्ट इज टाइटल। जस्ट में टाइटल के बाद आप क्या करो, कंट्रोल सी करते हैं, इसी को टाइटल उसका चेंज करो, कंट्रोल सी एंड आप कंट्रोल वी, फिर उसका डिस्क्रिप्शन एंड
डिस्क्रिप्शन, ठीक है, और कंट्रोल बी, ठीक है, और दिस एंड दिस। फिर उसकी डिस्क्रिप्शन के बाद रहने वाला है आपका, जरा चेक करता हूँ, कैटेगरी, ठीक है, और फिर उसका इमेज, और वो इमेज तो हमारा यही सेट कर दो न्यू नेम वाला, चाहे फिर वो पुराना हो कोई भी, ठीक है। और यहाँ पे मुझे एक्चुअली ये वाला पास करना पड़ेगा, दिस एंड कंट्रोल एक्स एंड कंट्रोल वी, ठीक है, और यहाँ पे लिखो पोस्ट IMG, ठीक है। ये सब डाटाबेस से एक्चुअली लिखने होते हैं, ये वाले नेम, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, कैटेगरी, पोस्ट इमेज सारी। लेकिन आप सेट कहाँ करो इसे, मतलब सेट ऐसे तो पूरी फाइल में, मतलब पूरी जो SQL की फाइल होगी कहाँ पे सेट करना है वो एक्चुअली हमें बताना पड़ेगा, ठीक है। तो वो देखो हमें कहाँ सेट करना है, वो ये सेट करना है कि जो आपकी पोस्ट ID है, जो पोस्ट ID है वहाँ सेट करो, जो एक्चुअली जैसे आपकी पोस्ट ID 2 है तो उससे 2 में ही आप चेंज करो, ऐसा ना हो कि सारे आप रिकॉर्ड अपडेट कर रहे हो, ठीक है। तो इसके लिए हमने पोस्ट ID ले रखा था यहाँ पर, ठीक है। ओके, आपको बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। हमने क्या किया है, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, कैटेगरी एंड पोस्ट, ये सब अपडेट कर दो, लेकिन कहाँ करो, वो करो आप पोस्ट ID जो पास हुई है ऊपर वहाँ पे, ठीक है। और देखो मुझे जहाँ तक जानता हूँ, ठीक है, ओके, कोई नहीं, आप चाहो तो गेट ग्लोबल वेरिएबल का भी यूज कर सकते हैं, आप चाहो तो आप पोस्ट का भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि ID दोनों जगह ही पास हो रही हैं, ठीक है, और सेम ID रहेगी, और हम ID को कभी हम चेंज नहीं करने वाले, ठीक है। यहाँ पे आप क्या करो कि इफ़ लेते हैं और इफ़ कंडीशन, और हम उसमें बोलते हैं कि देखो अगर डॉलर ऑफ कैटेगरी जो न्यू कैटेगरी है और नॉट इक्वल, और डॉलर ऑफ ओल्ड कैटेगरी, ठीक है, ये मैच नहीं करती हैं, तो आप क्या करो कि एक और कमांड चला दो, वो क्या चला दो, डॉलर ऑफ SQL एंड डॉट इक्वल एंड अपडेट कर दो, अपडेट कर दो, और अपडेट कर दो कैटेगरी नाम की फाइल में, और ठीक है, और अगर कैटेगरी डॉलर ऑफ कैटेगरी, ठीक है, सॉरी, अब अपडेट कर दो कैटेगरी नाम का जो टेबल है उसके अंदर, ठीक है। लेकिन अब क्या अपडेट करना चाहते हैं, हम चाहते हैं नंबर ऑफ पोस्ट है, नंबर ऑफ पोस्ट इक्वल टू, और नंबर ऑफ पोस्ट प्लस -1 करना पड़ेगा पहले तो, ठीक है। और यहाँ कहाँ पे क्या कर दूँ, वेयर, देखो यहाँ पे कैटेगरी ID, देखो जरा चेक देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कैटेगरी जो दिख रहा है कैटेगरी ID, ठीक है, कहाँ पे चेंज कर दो कैटेगरी ID को, ठीक है। तो कैटेगरी ID इक्वल डॉलर ऑफ एंड ओल्ड कैटेगरी, ठीक है। यहाँ पे देखो अब मैं समझाता हूँ आपको, हमने क्या किया है, अगर जैसे कि किसी की कैटेगरी ID 13 है, लेट्स से मैं बोल रहा हूँ, जैसे कि अगर आप इधर ही आओ, ठीक है, अगर देखो ये तो आपकी ओल्ड कैटेगरी है, अगर न्यू कैटेगरी है, ठीक है, जैसे कि मैंने पॉलिटिक्स है तो ये चेंज होगी तो मतलब कि अब दोनों की कैटेगरी की जो ID होगी, मतलब कि उनका जो कोई कैटेगरी ID हो वो चेंज होगा, ठीक है। तो अगर ये मैच नहीं करती है तो आप क्या करो, इनकी पोस्ट में भी कुछ ना कुछ अपडेट कर दो, और वो अपडेट क्या कर दो, अगर ओल्ड ID तो उसमें से माइनस कर दो, अगर न्यू ID है यानी कंट्रोल V, यानी अगर अपडेट कर दो नंबर ऑफ पोस्ट -1, यहाँ पे प्लस कर दो, मतलब कि यहाँ माइनस कर दो, आप यहाँ प्लस कर दो, ठीक है, यहाँ प्लस कर दो वेयर कैटेगरी ID, और यहाँ पे सिंपली लिखो कैटेगरी, ठीक है आप, ठीक है। देखो इतना कर दिया मैंने, अब मेरा सब कुछ सही है, लेकिन मैं अपना टाइम देख लेता हूँ एक बार, सो 16 मिनट। अब देखो अब हमें क्या करना है, इस क्वेरी को चलाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक मल्टी क्वेरी फंक्शन यूज करना पड़ेगा, जो कि आपको PHP का होता है, ठीक है। तो आप यहाँ पर आइए, और सिंपली मैं अपना टाइम सेव करने के लिए सब कर रहा हूँ, ठीक है, Ctrl+C कीजिए, और देखो मैंने कहीं भी इस फाइल में अपनी जो डाटाबेस के साथ डाटाबेस का कनेक्शन कहीं भी क्लोज नहीं किया, तो मैं यहाँ इसको क्लोज कर लेता हूँ, और ऑन, ठीक है,
और जस्ट मैं यहाँ पर आऊँगा और कंट्रोल V करूँगा। ठीक है, यहाँ post.php नाम की फाइल में आने दो और mysql एंड क्लोज। यहाँ पे मैं लिखूँगा कनेक्शन नेम। ठीक है, कंट्रोल S करते हैं और ज़रा मैं चेक करता हूँ क्या कोई एरर है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे लिखा पाइथन LANGUAGE। ठीक है, और वेब डेवलपर। ठीक है, ओके। एंड बिजनेस को ज़रा मैं चेंज करता हूँ पॉलिटिक्स में, और इमेज को भी मैं चेंज करता हूँ। देखो, अगर मैं चेंज नहीं करता तो जो इसका इमेज जो डाटाबेस में होगा एक्चुअली वो ही सेव हो जाएगा, इसलिए हमने एम्प्टी फंक्शन का यूज़ किया था। ठीक है, अब देखो इसको ज़रा मैं इसी को सेलेक्ट कर लेता हूँ। यस, मेरा सब कुछ वर्किंग में, पॉलिटिक्स एंड बिजनेस। अब देखो यहाँ पर आओ और अभी यहाँ पे 2 दिखाई दे पड़ रहा है, लेकिन इस पेज को रिफ्रेश कीजिए ज़रा, मैं देखो चेंज हो रहा है क्या। यस, चेंज हो रहा है, 1-1 हो गया है। ठीक है, अब मैं चाहूँगा बिजनेस को पॉलिटिक्स में चेंज। ठीक है, तो आप इधर आओ और जस्ट मैं इसको अपडेट करूँगा। अब जरा फिर से एक बार और चेक कर लेता हूँ, और यहाँ पे देखो मैं चेंज कर दी और मैच नहीं करेगी, तो ये क्या होगा कि एसक्यूएल की जो डबल जो हमने क्वेरी चलाई थी उसमें अप्लाई हो जाएगी। ठीक है, तो ये देखो पॉलिटिक्स आ रहा है, और ज़रा मैं देख लेता हूँ 2 पॉलिटिक्स की नंबर ऑफ पोस्ट है। ठीक है, तो पेज को रिफ्रेश करो तो 2। ठीक है, यस बिल्कुल वर्किंग में है, और देखो आप यहाँ से भी देख सकते हैं 13 होगी कैटेगरी आईडी। ठीक है, ओके, देखो कैटेगरी 13 वो पोस्ट आईडी 13 और 14। ठीक है, तो आप इधर भी आ सकते हैं, और देखो आप कैटेगरी में भी चेंज कर दिखाता हूँ, और देखो पॉलिटिक्स 2 है, आप चाहो तो इसको भी अपडेट कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, लेकिन मैं करूँगा नहीं, और यहाँ से आप कैटेगरी को भी ऐड कर सकते हैं। पॉलिटिक्स हो गया, स्पोर्ट्स नहीं है शायद से, तो यहाँ पे स्पोर्ट्स नाम का एक कैटेगरी ऐड करते हैं, ये हो गया। इसकी नंबर ऑफ पोस्ट क्या है, 0 है। ठीक है, अब देखो आप फिर से इधर ही आओ और पोस्ट में, और देखो अभी जस्ट मैं इस तरह आऊँगा, और जस्ट मैं ये क्या हुआ है, हेलो सर, ओके हेलो सर। चलो मैं डाटाबेस सब दे रहा हूँ, कुछ गड़बड़ हुई है एक्चुअली, यहाँ पे ये सेव हुआ है और यहाँ पे नहीं। ठीक है, कुछ एक्चुअली ऐड नहीं हो रहा, देखो डिस्क्रिप्शन एक्चुअली ऐड ही नहीं हो रहा, तो डिस्क्रिप्शन को ऐड करने का देखते हैं हम अपने एसक्यूएल में आते हैं और ज़रा देखते हैं। डिस्क्रिप्शन मिल ही नहीं रहा हुआ एक्चुअली उसे, तभी तो ऐसा हो रहा है। कैटेगरी एंड टाइटल, एंड देखो डिस्क्रिप्शन नाम का कोई वेरिएबल ही नहीं बनाया हम लोग। ठीक है, कंट्रोल C करते हैं, कंट्रोल C एंड कंट्रोल V, और यहाँ पे मैं लिखूँगा डिस्क्रिप्शन। ठीक है, डिस्क्रिप्शन, और यहाँ पे मैं लिखूँगा पोस्ट डिस्क्रिप्शन। ठीक है, ये ही दिया हुआ है एट्रीब्यूट, कंट्रोल S DESC। ठीक है, कंट्रोल S एंड देन अगेन चेक इट आउट। ठीक है, और मैं इधर आऊँगा और यहाँ पे मैं कुछ लिखूँगा हेलो डियर, हाउ आर यू। ठीक है, अब जैसा मैं चेक करूँगा, और यहाँ पे देखो इमेज भी नहीं सेट हुआ था, तो जस्ट मैं इसको अपलोड करूँगा, और मैं इसको जो इमेज है एक्चुअली स्पोर्ट्स देना चाहूँगा। और ठीक है, अब जरा मैं चेक करता हूँ अपने डाटाबेस में और पेज को रिफ्रेश करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे ये आ गया, देखो इमेज भी आ गया। अब आपका बिल्कुल सब कुछ ठीक है। ठीक है, तो आपको पता चलेगा कि हम किस तरह से अपडेट करते हैं। अगर आपको सोर्स कोड एक्सप्लेन की ज़रूरत है तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, आप कमेंट में बोलिए। ठीक है, ठीक है, तो आप कमेंट में बोल सकते हैं कि हमें इसकी और अच्छे से एक्सप्लेन की ज़रूरत है, और आपको एक्सप्लेन के लिए अलग से वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा, और पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।